नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुष और बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार में पहले फेज की 121 सीटों पर कल वोटिंग होनी है, लेकिन उसके एक दिन पहले राहुल गांधी की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है और राहुल गांधी ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर भी बुलाया है और सभी ने कहा है कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। अब राहुल गांधी ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटे 20 मिनट तक एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने यह बताया है कि हरियाणा में भी 3,05,000 वोटर्स के नाम लिस्ट से काटे गए और बिहार में भी यही दोहराया गया है। अब चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट को ठीक किया जाता है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके। और उन्होंने यह भी कहा कि प्रेजेंटेशन में हरियाणा की वोटर लिस्ट को दिखाते हुए कि ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा के चुनाव के दौरान 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला है। अब इस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 25 लाख वोटों की चोरी से जीता गया है। राहुल गांधी ने सबसे पहले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का एक वीडियो चलाया। राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के इलेक्शन रिजल्ट के 2 दिन पहले सीएम ने एक बाइट दी जिसमें उन्होंने व्यवस्था का जिक्र किया। अब यह व्यवस्था क्या है? इसके बाद जो रिजल्ट आया, हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हारी। उधर मध्य प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदेश के तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर प्रशासन की टीम एसआईआर की मॉनिटरिंग कर रही है। जिला कलेक्टर ने सभी बीएलओ को निर्देश दिया है कि जो भी लापरवाही करेगा अब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उधर राहुल गांधी के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा है कि अगर राहुल गांधी को लोकतंत्र में विश्वास है तो चुनाव आयोग की मुहिम का स्वागत करें। तो आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो सियासी बयानबाजी हो रही है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि एसआईआर को लेकर के ये जो सिलसिला है आरोप लगाने का वो जारी है। अब राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं उसके जो वो फैक्ट्स रख रहे हैं, उसके जो वो सबूत दिखा रहे हैं, अब इसमें कितनी तथ्यात्मक सच्चाई है ये जांच का विषय है। लेकिन हाँ, राहुल गांधी का ये कहना है कि वो सबूतों के साथ इन बातों को रख रहे हैं और इसलिए हरियाणा के चुनाव का उन्होंने जिक्र करते हुए आज बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप एक बार फिर से इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर उठाए हैं। और उन्होंने ये बाकायदा बताया है कि किस तरीके से जो वोटों की चोरी हुई उसमें हरियाणा के अंदर बनती हुई सरकार कांग्रेस की नहीं बन पाई और यही प्रक्रिया उन्होंने ये भी कहा कि अब बिहार के अंदर भी आप देखिए दोहराई जा रही है। तो कुल मिलाकर के एसआईआर पर छिड़ा हुआ जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार राहुल गांधी इन सारे विषयों को उठा करके बार बार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट की जो गड़बड़ी है वो वोटों की चोरी है और इसी के जरिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनके आरोप हैं कि वो सत्ता की चोरी कर रही है। तो सीधे तौर पर वो अभी हरियाणा का उदाहरण देते हुए आज तकरीबन 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। तो एसआईआर को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार जो घमासान है वो मचा हुआ है और एसआईआर को लेकर के राहुल गांधी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके क्या मायने हैं और आज हरियाणा को लेकर के जो बातें राहुल गांधी कह रहे थे कमोबेश अब उसके क्या परिणाम आने वाले समय में निकलेंगे ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया अभी 12 राज्यों में शुरू की गई है, उसमें से मध्य प्रदेश भी एक है। लेकिन अब इसका क्या असर होगा आज इसको समझते हैं। 2 मेहमान है मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। सागर कसेरा जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सागर कसेरा जी स्वागत है आपका। और डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी आपका भी स्वागत है। सागर जी आपसे शुरुआत करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज आपने राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना होगा। एक बार फिर से एसआईआर को लेकर के राहुल गांधी की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए और इस बार उन्होंने बाकायदा हरियाणा का जिक्र करते हुए ये बताया कि किस तरीके से वहां पर वोटों की चोरी हुई और इस वजह से कांग्रेस की जो सत्ता आने वाली थी वो सत्ता से बाहर रह गई। कैसे देखते हैं आज के राहुल गांधी के इन आरोपों को? देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राहुल गांधी जी की, वो अपने आप में इसलिए हास्यास्पद है और कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है क्योंकि कांग्रेस को इस विषय पे विशेष तौर से चिंता करनी पड़ेगी कि जब 16 दिन माननीय राहुल गांधी जी वोट चोरी का मुद्दा उठा करके बिहार में घूमे, उसके बाद वो विदेश चले गए और फिर जब वो वापस लौट करके आए तो अब वो एक नया जो हाइड्रोजन बम फोड़ने की चर्चा करते थे, वो हाइड्रोजन बम के रूप में उन्होंने तो सुसाइडल बम फोड़ दिया। क्योंकि अपने मुद्दे में राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर से 2-3 विषयों पर कहा कि बिहार के अंदर वैसा ही होने जा रहा है जैसा कि हरियाणा में हुआ और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। तो टेक्निकली उन्होंने तो चुनाव आयोग से आगे जाके और हर तरह से मीडिया के अधिकारियों से और मीडिया से भी आगे जाकर के अपने आप को भविष्यवक्ता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी की जीत घोषित कर दी।
तो मुझे लगता है कि मतलब ये अपने आप में हास्यास्पद है और कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने राहुल जी को इस प्रकार से मार्केट में खुला छोड़ा हुआ है जिससे वो उनके संगठन का नुकसान कर रहे हैं। अब ये जो विषय कि जब हमारा और शुद्धता के लिए प्रयास करता है, जो एसआईआर का इनिशिएट किया है ताकि मृत या डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाए और नई योग्य प्रविष्टियां जोड़ी जा सके, तो दूसरी ओर ये इस प्रक्रिया में गलत तरीके से नाम काटे जा रहे हैं, ऐसे विषय उठाकर आरोप लगाते हैं। या दो बातें बहुत तरह से स्पष्ट करने वाली हैं। सबसे पहली है कि संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, आयोग को यह अधिकार देता है कि मतदाता सूची को अपडेट करे, सत्यापित करे, और दूसरी है कि आयोग ने खुद ही नागरिकों को यह अधिकार दिया है कि अगर उनका नाम सूची से गायब है तो फॉर्म 6 या फॉर्म 8 भरकर आपत्ति या सुधार करा सकते हैं। तो इतनी सी बात जो है ये कांग्रेस को या तो समझ नहीं आ रही है या कांग्रेस लोकतंत्र की संपूर्ण रूप से हत्यारी है। और यही बात है और शायद यही कारण है कि ये प्रक्रिया जो है किसी पार्टी से या किसी लोकतांत्रिक तरीके से, मतलब किसी पार्टी से हटकर तो करी नहीं जा रही, लोकतांत्रिक तरीके से करी जा रही है। तो लोकतंत्र की स्वाभाविक व्यवस्था है, अगर किसी राज्य में कोई शिकायत है और उसका समाधान नहीं सागर जी, देखिए ये सारी बातें ठीक हैं, ये आपकी अपनी जगह पर जो बात आप कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को ये देखना चाहिए, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है ना कि भाई नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अगर भाई विपक्ष को इन बातों को लेकर के ऐतराज हैं या उनके पास ये सवाल हैं तो उसका शंका का समाधान भी तो होना चाहिए ना। सिर्फ ये कह देना कि ये इस वजह से उठा रहे हैं कि ये हार गए, भाई जो बातें वो कह रहे हैं विद एविडेंस उन चीजों को वो रख रहे हैं और इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसको डिफेंड करने लगती है तो इस पर भी कांग्रेस का सवाल होता है, इसको कैसे देखेंगे फिर आप? देखिए, सबसे पहली बात तो हम किसी भी प्रकार से चुनाव आयोग को है कि हम इस विषय पर कोई अपना ही टिप्पणी करें या विचार करें, लेकिन मैं आपको इस विषय पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी मांग सदैव एक ही है कि ये जो राहुल गांधी जी अलामतों के साथ सबूत पेश करो कि जो हमारी बात है इस पर कोई उनकी टिप्पणी नहीं होती और ये सिर्फ नाटकीय रूप से लोकतंत्र के प्रति अकारण क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए हैं, पर सवाल यही है कि उनका क्या सबूत राहुल जी के पास में है? अगर उन्हें अदालतों में या आयोग में वेरीफाई करने के लिए कोई रिपोर्ट बतानी पड़े तो जिसमें वो कुछ दे सके, वो कोई दिखा पाए क्या? चलिए सागर जी, थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा, मुझे लग रहा है शायद कुछ नेटवर्क का इशू, आपकी आवाज थोड़ा सा इंटरप्ट होकर के आ रही है, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा आपके पास आने की। मैं तब तक शिंपी जी का रुख करता हूं। डॉक्टर शिंपी अग्रवाल जी, एक बार फिर से राहुल गांधी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इस बार हरियाणा का भी उन्होंने जिक्र किया और कुछ एग्जाम्पल उन्होंने बिहार के भी दिए, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब इतने सारे एविडेंस आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखते हैं तो बार बार यह सवाल आ जाता है कि भाई आप इसको लेकर के या फिर जो ये चुनाव आयोग कहता है कि भाई आप एफिडेविट दे दीजिए, इन तमाम सबूतों के साथ आप एफिडेविट दे करके या इन सारी चीजों को क्वेश्चनेबल क्यों नहीं करते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से ये आरोप कैसे स्टैब्लिश होंगे, ये एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। शिंपी अग्रवाल जी। देखिए आयुष जी, सर्वप्रथम तो ये जो आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें आदरणीय राहुल गांधी जी ने डायरेक्ट क्वेश्चंस किए हैं टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया। हमने भारतीय जनता पार्टी से कोई भी प्रश्न नहीं किया है। उसमें उनसे ये प्रश्न बिल्कुल पूछा गया था कि हम जुडिशियल कस्टडी में क्यों नहीं जाते हैं, हम जुडिशरी के पास क्यों नहीं जाते हैं। तो राहुल गांधी जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि हमने पब्लिक डोमेन में, जनता दरबार में सारी बातें एविडेंशियल प्रूफ के साथ में रखी है और सुप्रीम कोर्ट इसको सुन रहा है। अगर किसी को भी ये लगता है कि राहुल गांधी जी गलत तथ्यों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर आपत्ति कर सकते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता ये कह रहे थे कि क्या हमारे पास कोई एविडेंसेस हैं जिसके तहत हम ये बात कर रहे हैं, तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें 2 करोड़ वोटर जो हरियाणा में है उस पर 25 लाख वोट चोरी का आरोप आदरणीय राहुल गांधी जी ने लगाया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि डुप्लीकेट वोटर्स लगभग 5 लाख प्लस हैं, इनवैलिड एड्रेसेस 93,000 प्लस हैं और जो बल्क वोटर्स हैं वो 19 लाख हैं। और जो ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास में एविडेंसेस क्या हैं, तो देखिए ये पहला एविडेंस है, ये फोटो है एक ब्राजीलियन मॉडल की। हम ये नहीं कह रहे कि इस ब्राजीलियन मॉडल ने आकर हरियाणा में वोट किया,
लेकिन इस फोटो को यूज किया गया अक्रॉस हरियाणा। ये ब्राजीलियन मॉडल का फोटो 22 टाइम्स यूज होता है। लेकिन शिम्पी जी फिर सवाल यहीं पर आ जाता है ना। देखिए, अगर 22 टाइम्स कोई अगर इस तरह से फेक और एक ही नाम से बार बार कहीं अलग अलग जगहों पर जाकर के वोट कर रहा है, बीएलओज तो आपके हर जगह पर होते हैं कि नहीं होते? 90 की कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरियाणा की, एक जगह एक 0 कंप्लेंट है। आज चीफ इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा कि भाई कोई तो कंप्लेंट होती ना कि भाई ये वोटिंग हो रही है, या नाम अगर आप ये कह रहे हैं कि फर्जी तरीके से हटा दिए गए या काट दिए गए, तो फिर उसकी भी कंप्लेंट होनी चाहिए, क्योंकि बीएलओज के पास आपकी सारी लिस्ट जाती है। ये सवाल तब नहीं उठता। आज 1 साल हो गया हरियाणा में सरकार को बने हुए। अगर ये जानकारी आपके पास थी या पहले से थी, तो आप लोगों को इसको तुरंत उठाना चाहिए था। या अब उठाने के मायने क्या है शिम्पी? आयुष जी, ये जानकारी अभी हमारे पास आई है। अगर उस वक्त हमारे पास ये जानकारी होती तो निश्चित तौर पर हम तब नहीं शिम्पी जी देखिए, ये सवाल पूछा गया राहुल गांधी से भी कि क्या ये आपके पास जानकारी थी? उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास जानकारी थी, लेकिन ये हम आपके सामने रख रहे हैं। तो मतलब ये जानकारी थी आपके पास। बीएलओज ने आपके क्यों नहीं इसको समय शिकायत करी ना? मैं शिम्पी जी, मेरा प्रश्न ये है। तो देने दीजिए। नहीं शिम्पी जी, मेरा प्रश्न ये, ठीक है मैं समझ गया आपकी बात। मैं कह रहा हूं कि आपके सारे आपके पास एविडेंस हैं। मैं कह रहा हूं आपके बीएलओज हैं, ये तुरंत कंप्लेंट वहां पर क्यों नहीं हुई? ये प्रश्न उठा देने से तो काम नहीं चलेगा ना। सुनिए ना, बीएलओ की जो आपने बात करी है उसमें राहुल गांधी जी ने बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि अगर जो वोटर लिस्ट ही सेंट्रलाइज्ड वे में करप्टेड है तो उसमें हमारे बीएलए कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बीएलए नहीं, अरे तो शिम्पी जी, ये तो बड़ा, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस? मुझे एक बात बताइए कि अगर वोटर लिस्ट करप्टेड है, मुझे एक बात बताइए, एक बूथ पर कितने वोट हैं? शिम्पी जी, हरियाणा बहुत छोटा सा स्टेट है। शिम्पी जी मेरी बात सुनिए ना, हरियाणा बहुत छोटा स्टेट है, 90 की कॉन्स्टिट्यूएंसी है केवल। वहां पर बीएलए के पास सारी लिस्ट होती है, उनको ये पता है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में और किस बूथ पर कितने वोट हैं। आपके पास अगर ये जानकारी, और जिसका वोट काट दिया जाएगा वो भी तो कंप्लेनेंट होगा ना भाई, वो भी तो कहेगा ना मेरा वोट कटा है। ना एक भी कंप्लेंट इस चीज की है कि मेरे वोट काटे गए, ना आपके बीएलओ की कोई कंप्लेंट है। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि भाई ये वोट चोरी करके आरोप लगा करके कि ये जीत लिया गया चुनाव। ये सही नहीं है ना शिम्पी जी? आप ही बोलेंगे अगर आप विपक्ष का पक्षी नहीं सुनना चाहते। अरे मैं शिम्पी जी सुन रहा हूँ, मेरे सवाल आप नहीं सुन रहे ना। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपसे शिम्पी जी कह रहा हूँ, सवाल पूछा हमने, उसकी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर दी है कि हमने, राहुल गांधी जी ने ये बहुत स्पष्ट कहा है कि अगर सेंट्रली डेटाबेस करप्टेड है, अगर सेंट्रली वोटर लिस्ट करप्टेड है, तो उसमें हमारे बीएलए कुछ नहीं कर सकते हैं। और आपने एक प्रश्न और किया था जिसका जवाब भी राहुल गांधी जी ने दिया था। और देखिए, अगर एक फोटो के ऊपर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मल्टीपल वोट्स हो रहे हैं तो ये तो हमने बाद में पकड़ा है, ये हमने उस समय तो नहीं पकड़ा था। और यही राहुल गांधी जी कह रहे हैं, जब हमने महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा कि आप हमें बूथ की वीडियो फुटेजेस दे दीजिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो फुटेजेस हमको नहीं दी है। तो हम अगर किसी चीज को प्रमाणित करना चाहते हैं और वो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नहीं मिल रही है, तो उसकी तफ्तीश तो हम अपने लेवल पे करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं सुन रहा है। यही तो प्रश्न है ना शिम्पी जी। आप ये तो कह दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट देख रहा है पब्लिक डोमेन में, लेकिन आप कोर्ट नहीं जाते ना भाई, इसको चैलेंज करिए ना, तब स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है कसेरा जी, ठीक है कसेरा जी, ठीक है कसेरा जी भाई, ये पूरा माहौल कांग्रेस का बना हुआ था हरियाणा के अंदर। आप लोगों ने वोट चोरी करके सरकार बना ली अपनी, करके झूठ बोला। और ये झूठ बोलने में तो इस तरह से माहिर है पूरे कांग्रेसी, जैसे AK-47 में से गोलियां धड़ाधड़ निकलती। अभी मैं इनके झूठ का खुलासा कर देता हूं। एक महिला ने हरियाणा में जो चुनाव दिया, उन्होंने कहा कि 223 बार वोट डाला है। माननीय राहुल गांधी जी ने आज दावा किया है। ये जिस ब्राजीलियन महिला की माननीय शिम्पी जी बात कर रही हैं, नहीं, ब्राजीलियन महिला ने 22 बार वोट डाला है, सागर कसेरा जी। और एक महिला का 223 वोट डाले हैं, वो अलग है। नहीं, आप मिसलीड मत करिए। ये ब्राजीलियन महिला के 22 वोट, चलिए ब्राजीलियन महिला की भी बात करूंगा। 223 वोट की बात कर लूं पहले, ठीक है जी? 223 वोट अलग है। 223 वोट वाली महिला एक और है ना, वही बता रहा हूँ। वो अलग है, वो अलग है। तो शिम्पी जी, जो वोटिंग का समय होता है सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक होता है, यानी 11 घंटे होते हैं। 11 घंटे में 223 वोट, यानी कि इसको आप डिवाइड कर दीजिए, यानी हर घंटे में 20 वोट। समझिए ना, हर घंटे में 20 वोट डाले, यानी कि हम आपसे ये कह रहे हैं, घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी कि हर आप मिसलीड कर रहे हैं। सागर जी, आप मिसलीड कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक असेंबली में एक फोटो से 100 वोट डाले गए हैं। आप मिसलीड मत करिए। सिंपली जी मिसलीड नहीं कर रहा हूँ, आपको तथ्यात्मक जानकारी दे रहा हूँ। 223 वोट राहुल गांधी जी कहते हैं कि एक महिला ने डाले। आप ही बताइए ना कि हर एक, उन्होंने ये कहा 2 बूथ के अंदर 223 वोट जो डले हैं वो सेम फोटोग्राफ से डले हैं। ये एविडेंशियल प्रूफ हमने बाद में
निकाला हम तो है आपको बता और इस रहे हैं प्रूफ कि के ये साथ झूठ की हमने दुकान प्रेस है। कॉन्फ्रेंस करी है। ये झूठ की झूठ की दुकान दुकान है आप और लोग ये हैं, झूठ की मैं दुकान बताता आप हूं। लोग हैं। चलिए आप बता दीजिए, आप बता दीजिए पहली बार कितने बम फोड़ा था घुसपैठिए राहुल गांधी पकड़ जी ने। लिए आपने पिंकी बिहार जी के, पहली बार बम फोड़ा और था, घुसपैठिए के साथ आप कितनी अपील में चली गई भारतीय जनता पार्टी, आप इस पे भी तो जवाब दे दीजिए। चलिए ठीक है, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में मैं आप लोग को थोड़ा सा रोकूंगा एक बार इसको लेकर के जो सियासी बयानबाजी हो रही है वो मैं एक बार स्टेटमेंट सुनवाता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों के पास वापस आता हूं। ठीक है, एक बार सुनिए कि इसको लेकर के जो सियासी बयानबाजी है वो किस तरह से हो रही है। What we are saying, and we are absolutely going to prove it to you 100% using data. And I want the young people of India, Gen Z, to understand this clearly, because this is about your future. What is being done is being taken from you. You're being stolen from, your future is being destroyed. So it's important that you listen and you watch. And as I've said multiple times, I take what I'm saying on this stage very seriously. I'm questioning the Election Commission. I'm questioning the democratic process in India. So I'm doing it with 100% proof. मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Now, please notice the smile on his face. And please notice the word Vyavastha. What exactly is the Vyavastha that the Chief Minister of Haryana is talking about? This is 2 days after the election, when everybody is saying that the Congress party is sweeping the election, when every indicator is that the Congress party is going to win, all the polls, all the exit polls are saying it, and this gentleman is very sure and is smiling that the BJP has some vyavastha that is going to show itself. देखिए, कांग्रेस बीच में वोटर लिस्ट को लेके बात करती है। जब वोटर लिस्ट की गहनता से जांच हो रही है और वोटर लिस्ट पे चुनाव आयोग हर तरह से परीक्षण कर रहा है, तो चुनाव आयोग को इसका स्वागत करना चाहिए। अब उनका नेटवर्क नीचे कमजोर है, वो BLA 2 की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, उनको लोग नहीं मिल रहा है, तो इसमें हमारा क्या लेना देना। कांग्रेस अपनी चिंता खुद करे कि उनके पास कार्यकर्ता होने चाहिए और वे भी सहयोग करें। हम सबका फर्ज है कि हर मतदाता जिसको चुनाव में वोट देने का राइट है उसका नाम आना चाहिए, और ऐसा मतदाता जो गलत है, जो घुसपैठिया है, या जो जिसका नाम कहीं और जगह है, उसका उस वोटर लिस्ट पे नाम नहीं होना चाहिए। यह हर नागरिक की, हर दल की जिम्मेदारी है कि हम SIR में सहयोग करें और सही मतदाता सूची बनाएं, ताकि लोकतंत्र सही दिशा में चल सके। लोकतंत्र तो SIR को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार ये जो सियासी बखेड़ा है वो जारी है, और क्योंकि राहुल गांधी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिन बातों को वो कहते हैं, उसके बाद इस पर आप देखते हैं कि अलग अलग तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आती हैं, और इसी बात को लेकर के आप देख रहे हैं कि ये जो बयानबाजियां हैं वो की जा रही हैं। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटेंगे, सभी मेहमान हैं मेरे साथ। सागर जी, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं भाई गंभीर तो है कि अगर इस तरह से हो रहा है या सेंट्रलाइज पूरी लिस्ट ही करप्ट है, तो फिर कैसे इसको आइडेंटिफाई करेगा जो नीचे बैठा हुआ BLO है? सागर जी। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं ये बात समझा रहा था कि पहले उन्होंने कहा कि वाराणसी में एक साधु जी थे, रामकमल दास जी, तो 50 लोगों के पिता थे। बाद में पता चलता है कि रामकमल दास जी सामने आते हैं और कहते हैं मैं संत परंपरा का हिस्सा हूँ, सन्यासी होने के बाद मेरे पिताजी, जो हमारी सन्यासी में गुरु का नाम लिखा जाता है पिता की जगह। और राहुल गांधी जी आज जब हाइड्रोजन बम फोड़ने आए तो उन्हें यह समझ में नहीं आया कि हिंदू परंपरा संस्कृति में अज्ञान का वो हमला निकला, पुरानी बात है। फिर बिहार में एक सिवान में उन्होंने मिंता देवी का मामला उठाया, या टी-शर्ट छपवाई, तस्वीरें लगा करके मार्केट में आ गए, और उसके बाद मिंता देवी जी सामने आई और मिंता देवी जी ने सामने आकर कहा कि उन्होंने मेरा नाम, मेरा चेहरा बिना अनुमति के इस्तेमाल किया, और उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनका प्रोपेगेंडा था। यानी राहुल गांधी की जनता की लड़ाई जो है उनका, वो जनता की दुरुपयोग की लड़ाई हो चुकी है, और यह विरोध जो है बेसिकली ये मतदाताओं के अधिकार का अपमान राहुल जी कर रहे हैं। अब आज की बात कर लेते हैं। तो आज जब राहुल जी ने दोबारा कहा तो मैंने इसलिए स्पष्ट कहा था कि उन्होंने अपने पूरे प्रकरण में बताया कि 223 वोट डालने वाली एक महिला इतना हास्यास्पद है कि यानी 3 मिनट में वो 1 वोट डालती है, कैलकुलेशन के साथ अपन कर लें तो। अब ये चिंता तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये चिंता सिंपी जी को और कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं को करनी चाहिए कि उन्होंने राहुल गांधी जी जैसा एक बुद्धिजीवी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए मार्केट में छोड़ा हुआ है, वो उनका कितना नुकसान कर रहा है।
उनके संगठन को इससे नहीं कितना नहीं, ठीक ज्यादा है, हार्श मुद्दे हो चुका पर होना चाहिए, और ठीक ये है। अब ये नुकसान- देखिए, अब इस तरह के टीका टिप्पणी करने से तो कुछ होगा नहीं भाई, ये तो समस्या का जो समाधान है उस पर हम लोग को जाना चाहिए। शिंपी जी जवाब दीजिए। आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को हर चीज हास्यास्पद लगती है, तो इन्हें यह भी हास्यास्पद लगता होगा जैसे ये अभी राहुल गांधी जी को भविष्यवक्ता कह रहे थे। अभी आपके चैनल पे ही बाइट चल रहा था जहां इनके नेता कहते हैं हमारे पास सारी व्यवस्था है, हम चुनाव जीत रहे हैं। तो सागर जी वो कौन सी व्यवस्था है? इसी पे तो राहुल नहीं गांधी नहीं जी शिंपी प्रश्न जी, कर वो रहे हैं। फिर ये वैसे ही हो गया ना। शिंपी जी ये फिर वैसे ही हो गया, शिंपी जी ये फिर वैसे ही हो गया, इधर से आलू डालिए उधर से सोना निकालिए। नहीं नहीं शिंपी जी, देखिए मैं इसलिए टोक रहा हूं, देखिए आप जब तक मुद्दे की बात करेंगे मुझे कोई समस्या नहीं है। आयुष जी प्लीज, शिंपी जी मैं आपको ही समय दे रहा हूं, लेकिन शिंपी जी वो पूरा वीडियो देखे ना, हमने सारी व्यवस्था कर ली है, उस पूरे वीडियो को देखा है आपने? पूरा वीडियो देखा है आपने? एक मिनट आयुष जी, आज अब इसी वीडियो में ये भी दिखाया गया, केरला के नेता हैं गोपाल कृष्ण जी, जो ये कहते हैं कि हम केरला में वोट कराने के लिए जम्मू कश्मीर से लोग लेकर आ जाएंगे। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कोट क्यों नहीं करती है? और आप जो हमारी हर बात में संशय निकाल रहे हैं, तो हम आपसे घुसपैठियों पर भी सवाल कर लेते हैं, क्योंकि एसआईआर तो आप प्रमुखता से घुसपैठियों पकड़ने के लिए करवाते हैं। 2019 में आपने असम में एनआरसी करवाई थी जिसमें 19 लाख घुसपैठिए पकड़े गए थे। सागर जी वो 19 लाख घुसपैठिए कहां गए? आपने उनको देश से बाहर निकाल दिया। और जो आयुष जी आपने प्रश्न किया कि एसआईआर के बाद हम क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से भी ये पूछिए। अभी एनडीए की चुनावी रैली थी, उसमें अमित शाह जी ने कहा कि हमारी एनडीए की सरकार वापस बनवा दीजिए, हम बिहार से घुसपैठिए निकालेंगे। तो आप ये बता दीजिए एसआईआर के बाद भारतीय जनता पार्टी में से कितने लोग अपील के लिए गए? घुसपैठियों को लेकर 0 अपील है। और दूसरी बात, यादवेंद्र यादव जी की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी दायर है बिहार एसआईआर को लेके, जिसमें उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रेज किए हैं एसआईआर के ऊपर। जो बिहार एसआईआर कंडक्ट हो जाती है उसके बाद का ये पिटीशन यादवेंद्र यादव जी ने किया है कि 5 लाख डुप्लीकेट वोटर्स एक ही विधानसभा से निकलते हैं, 63 लाख डुप्लीकेट प्रविष्टियां विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से निकलती हैं। इसके ऊपर भी तो जवाब देना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपको हर चीज हास्यास्पद लगती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को आप मॉक कर रहे हैं। राहुल गांधी जी वोटर्स का अपमान नहीं कर रहे, सागर जी वोटर्स का अपमान आप कर रहे हैं। चलिए सिंपी जी, सागर जी जवाब दीजिए। देखिए सिंपी जी, राहुल गांधी जी न सिर्फ वोटर्स का नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र का भी अपमान कर रहे हैं। वो झूठा दिखावा करते हैं संविधान की पुस्तक लेकर के, लेकिन उनकी नजरों में न तो संविधान न भारत का लोकतंत्र की कोई वैल्यू किसी भी प्रकार से नहीं है। सच क्या है? 2 सच बताता हूं। सबसे पहला, मध्य प्रदेश के अंदर जैसे कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि आपके पास बीएलए है नहीं, कार्यकर्ताओं की कमी है, तो इसीलिए आपको इंटेंसिव रिवीजन को क्या भी करना है। सिंपी जी बीच में नहीं बोला था, सिंपी जी आपके बीच में नहीं बोला। और दूसरा सच क्या है? दूसरा सच ये है कि आप चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जब जिम्मेदारी निभा रही है, 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, तो बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। और ये प्रक्रिया जो है कांग्रेस के शासनकाल में शुरू हुई, 1951 में, 66 में, 74 में, 2003 में की गई। यानी ये न तो कोई नया है और न कोई राजनीतिक है, ये हर 10-15 साल में होने वाली लोकतांत्रिक सफाई है। और राहुल गांधी जी को हर सफाई में जब साजिश नजर आती है, आपको सफाई में साजिश नजर आती है, तो इसलिए आज मैंने कहा कि राहुल जी का नया अवतार है। जब वो चुनाव आयोग से आगे निकले, एग्जिट पोल से आगे निकले, जनता के फैसले से आगे निकले और उन्होंने बिहार का परिणाम आज घोषित कर दिया, घोषित रूप से। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज ये बहुत पाक साफ बात है कि राहुल जी के सारे आरोप, सारे बम उनके ही भ्रम का हिस्सा हैं। कभी वो फर्जी वोटरों की बात करते हैं, फिर उन्हीं के खिलाफ। चलिए ठीक है सागर जी, आपकी इसी बात के साथ अब मैं चर्चा यहीं समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया, आप दोनों लोगों ने समय निकाला आज की इस चर्चा का हिस्सा बने। तो हालांकि ये भ्रम है या सच्चाई, ये तो चुनाव आयोग को तय करना है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो जनता के जहन में भी आता है कि आखिर इसकी सच्चाई है क्या। और अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इसका किस तरह से जो जवाब है वो देता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।